हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, जो आपके एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। किस तरह का सवाल आया था एग्जाम में, उसको कैसे हम लोग आसानी रूप से बनाएंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे एकदम आराम से, इजी कॉन्सेप्ट के साथ। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे सवाल आता है और उसको हम लोग कैसे आसानी रूप से बनाते हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल की ओर। और आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सवाल पढ़िए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दुगना आयु था। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी। श्याम की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा। समय आपको पास हम दे देते हैं 45 सेकंड का। कितना देते हैं? 45 सेकंड का समय हम आपको देते हैं। कमेंट करके जरा बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है 72 साल, ऑप्शन बी में 75 साल, या ऑप्शन डी 80 साल, या ऑप्शन डी 80 साल। सी में है 80 साल और डी में है 64 साल। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी में 64 साल। क्या होगा आंसर इसका? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, PYQ 2018 एएलपी टेक्नीशियन। क्या एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ सवाल है। इसी तरह का सवाल आगे आने वाला एग्जाम में भी बन सकते हैं। इस पैटर्न का अगर आप सवाल बनाए रहिएगा तो आगे आने वाला एग्जाम आपके लिए बेहतर साबित होगा। समय क्या हुआ? समाप्त हो गया जी। अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे आसानी रूप से बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा? 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दुगना आयु था। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 है। देखिए यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, माना कि श्याम की आयु हम x मान लेते हैं और प्रभात की आयु क्या? प्रभात की आयु y मान लेते हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 साल पहले श्याम की आयु, 15 साल पहले श्याम की आयु कितना हो जाएगी जी? तो x - 15 हो जाएगा। ठीक है। और प्रभात की आयु 15 साल पहले तो y - 15 क्या हो जाएगा? y - 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं? सवाल पर ही है। अब 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दुगना आयु था, यानी कि श्याम था दुगना प्रभात की तुलना में। तो अगर हम यहाँ बराबर कर दिए तो गुना कहाँ करना पड़ेगा? दुगना प्रभात वाला में। अब ना बराबर हो गया, दुगना था श्याम तब, इसमें 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए x - 15 बराबर क्या हो गया? 2y - 30 हो गया कि नहीं? अब इसको इधर लेके आइए। x - 2y बराबर -30 + 15 जी। तो क्या होगा? x - 2y बराबर क्या हो गया? -15। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या थोड़ा सा ये क्या हो गया? डिफिकल्ट है, यानी कि थोड़ा सा ये मेथड लॉन्ग जाएगा, लेकिन आपको समझ में जब आ जाएगा तो आराम से इस तरह का सवाल कर सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, अगेन 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी। 5 साल बाद यानी कि x + 5 श्याम का और y + 5 किसका? तो प्रभात का। प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की क्या जी? प्रभात की उम्र है जो श्याम की उम्र का 5/8 है, तो 5/8 किधर होगा? इधर गुना हो जाएगा श्याम में। अब देखिए 5x + 25 तिरछा तिरछे गुना कीजिए तो ये 8y प्लस क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए आगे सवाल 5x - 8y बराबर क्या हो जाएगा? 40 में से 25 जाएगा जी, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समीकरण 2 मान लीजिए। आगे अब खेला देखिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में देखिएगा तो x - 2y बराबर -15 और इसमें 5x - 8y बराबर 15। अगर हम इसको अगर x को इक्विवेलेंट करते हैं तो हमको यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 5 से गुना,
तो इसमें हम 5 से गुना कर रहे हैं, देखिए अलग ले लीजिए, 5 से गुना कर रहे हैं क्योंकि हमको समीकरण क्या करना है, काटना है। तो 5x हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10y बराबर माइनस 75। अब इसमें 1 से गुना करेंगे तब ना x कट जाएगा जी, ये 5x हो गया माइनस 8y बराबर क्या हो गया 15। अब देखिए इसको घटाइए, क्या करिए घटाइए, तो ये से ये कट गया, 5x से माइनस 5x कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 10 है जी, और यहाँ पे प्लस 8 है तो माइनस 2y बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा, माइनस में 90 होगा कि नहीं। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट गया और 2 से 90 कट गया 45 बार में, y बराबर क्या आ गया आपका 45, y बराबर 45 आ गया तो x बराबर निकल लेगा कि नहीं, x माइनस 2 गुने 45 बराबर माइनस 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15 और प्लस में क्या हो गया 45 दूनी 90, इधर जाएगा 90 तो माइनस में जाएगा इधर बराबर की ओर तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 75। x और y का मान निकल गया। किसका वर्तमान आयु पूछ रहा, तो श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा। श्याम की वर्तमान आयु क्या है, श्याम का वर्तमान आयु, श्याम की आयु क्या माने थे x, तो x कितना आया 75, तो श्याम की आयु जो होगा 75 साल होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे पूछता कि प्रभात की आयु क्या होती वर्तमान आयु, तो प्रभात की आयु क्या माने हैं y, तो y कितना आया आपका 45 आया, तो आपका 45 आंसर हो जाता प्रभात की आयु। श्याम की आयु कितना हो गया, श्याम की आयु हो गया आपका 75 साल। इस तरह से आप एग्जाम में लगा सकते हैं। थोड़ा सा क्या है प्रोसेस है, लॉन्ग है, लेकिन आपको सब समझ में आ जाएगा तो आप आराम से फटाफट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी लोग को समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए एक और सवाल बेहतरीन सवाल है, इसको कैसे करेंगे। 16,870 रुपए में मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 रुपए का हानि होता है, उसकी हानि का प्रतिशत 1 तक पूर्णांकित कितना होगा। अब बताइए जी, कोई वस्तु है उसको बेच दिया तो इतना रुपए का हानि हुआ, तो हानि परसेंट बताएं। आपको समय देते हैं हम 30 सेकंड का, 30 सेकंड में आप बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कितने लोग सही आंसर का जवाब दे पाते हैं, चलिए आज के कमेंट बॉक्स में हम लोग देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए में है 6.0%, ऑप्शन बी में 6.4%, ऑप्शन सी 6.1% और ऑप्शन डी 6.2%। आपको क्या यहाँ पे दिया गया है, 1 दशमलव तक ही पूर्णांकित किया गया है, यानी कि दशमलव के बाद एक ही अंक आपको लेना है। चलो समय समाप्त होता है, समय क्या हो जाता है आपका समाप्त हो जाता है। अब इस सवाल का देखिएगा किस तरह से बनता है। 16,870 रुपए में मेज बेचकर, यानी कि एसपी जो है सेलिंग प्राइस 16,870 रुपया है जी। लॉस कितना हो रहा, लॉस हो गया आपका 1,080 रुपए का। यहां से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सीपी निकालिए, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा एसपी प्लस लॉस, यानी कि 16,870 प्लस 1,080 रुपए। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0, 8 7 15, यहां से आ गया 1 और 8 9 और 6 एक साथ हो गया ना जी, 6 एक साथ हो गया और यहाँ पे 1, यानी कि 17,950 रुपए का वस्तु था वो हम बेच दिए 16,870 रुपए में, तो हानि क्या हो गया 1,080 हो गया। अब परसेंट हानि निकालिए। परसेंट हानि बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप सभी लोग को पता होगा, क्या हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100%, यही तो होता है। अब हानि कितना है 1,080 रुपए है जी, क्रय मूल्य क्या है 17,950 रुपए आया गुने 100। अब इसको काटिए, तो काटिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए तो आपका आंसर जो आ जाएगा लगभग आपका क्या आ जाएगा 6.01 आता है जी, 6.01% आता है। लेकिन आपका सवाल में क्या दिया गया है कि एक ही अंक तक लेना है दशमलव के बाद, तो 6.0%। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
इस तरह का सवाल आप आराम से बना सकते हैं। बस सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है, उसके बाद हानि परसेंट आप आराम से निकाल लीजिएगा। सभी लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल क्या है, एक षट्भुज के प्रत्येक 5 कोण का माप 116 डिग्री है। कोई षट्भुज है जी जिसका प्रत्येक कोण कितना है, 116 डिग्री है। शेष कोण कितना होगा, शेष कोण का माप कितना होगा? चलो 30 सेकंड का आपके पास समय है, बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 152, बी 116, सी 140 और डी 126। क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए। सवाल पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, स्किप नहीं करना है, कोई भी आपका सवाल स्किप नहीं करिए, क्योंकि सभी सवाल अपने में क्या है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए सभी सवाल को क्या करना है, बनाना है। देखिए, एक षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 116 है जी, तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या, षट्भुज, षट्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतःकोणों का योग क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां से देखिए n क्या है, षट्भुज यानी कि 6 भुजा जिसका होगा वो षट्भुज, तो 6 माइनस 2 यहाँ हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा 180, तो यानी कि 4 गुना 180 बराबर क्या हो जाएगा 18 चौक 72 720, यानी कि जो षट्भुज में टोटल कोणों का योग है वो कितना है 720 है। अब हमारा दिया गया है कि षट्भुज में 5 कोण, टोटल 6 कोण होता है, 5 कोणों का योग सभी का 116 डिग्री है, यानी कि 5 कोणों का योग, 5 कोणों का योग कितना हो जाएगा जी, 5 गुने 116, सभी कोणों का 116 है, तो 5 कोण है, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, यहां से निकालिएगा आंसर, ये आंसर नहीं 580, 5 कोणों का योग क्या हो गया 580। टोटल षट्भुज में 6 कोण होता है, तो शेष कोण एक ही को बचा, तो शेष कोण का योग, टोटल कोण का कितना होता है 720, तो 720 माइनस 580 कर देंगे, तो हमारा जो शेष कोण है निकल जाएगा, 0 आया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 140 डिग्री, 140 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिया हुआ है षट्भुज के प्रत्येक 5 कोणों का माप, यानी कि हर एक कोण का माप क्या है 116 डिग्री है, 5 कोण का दिया गया था। छठा कोण कितना होगा नहीं दिया गया था। अब हम जानते हैं कि षट्भुज के अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि षट्भुज में प्रत्येक अंतःकोणों का योग क्या हो गया 720 डिग्री हो गया, यहां से निकल के आया। अब 720 डिग्री हो गया, 5 कोण का माप दिया गया था, तो 5 गुने 116 580 आ गया। अब 580 आ गया जी, तो एक कोण का निकल जाएगा कि नहीं, टोटल 6 कोण का दिल है 720, 5 कोण का निकल के आ गया 580, तो छठा कोण 720 माइनस 580 यानी कि 140 डिग्री छठा कोण, यानी कि शेष कोण का माप हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बेहतरीन है, टाइम एंड वर्क आपको बताया हुआ है। सवाल है कि 2 पाइप पे एक्स और वाई अकेले एक टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देती है। यदि दोनों एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए 30 सेकंड का आपके पास समय है, बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, 60 मिनट या 39.4 मिनट या 28.8 मिनट या 24 मिनट। कमेंट करके बताइएगा कितने लोग सही सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल बहुत बार आपको कराया जा चुका है और इस तरह का सवाल आपको आता भी है एग्जाम में। ठीक है, बताइए क्या होगा इस तरह का सवाल, क्या होगा इसका आंसर, कितने लोग का सही आया जवाब, देखते हैं। चलो समय हुआ समाप्त। अब देखिए जी 2 पाइप है, पहला पाइप एक्स और दूसरा पाइप क्या है वाई। एक्स अकेले टैंक को 48 घंटा में भर रहा, 48 घंटा में भर रहा। दूसरा पाइप है जो 72 मिनट में भर रहा, 72 मिनट में भर रहा।
इस तरह के सवाल को क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 48 और 72 का 144 आ जाएगा सर, निकालिए। अब इसका इफिशियंसी, एक्स का इफिशियंसी क्या आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा, और वाई का इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या होगा, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, यानी कि एक्स और वाई दोनों मिलकर उस टैंक को कितना देर में भरेगा। टोटल काम क्या है, टोटल 144 है, और दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों भर रहा है जी, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 144 में 5 से भागा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, बच गया 44, तो 8 बचे 40, अब बच गया 4 पॉइंट हो जाएगा, और 8 बजे 40 यानी कि 28.8 मिनट, कितना 28.8 मिनट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल आप आराम से कर सकते हैं। सभी लोग को समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो, और कितने लोग का सही हुआ ये भी बता दीजिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़िए। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, जो आपके एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। अगला सवाल है, अजय 12 दिन में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। इस पेंटिंग को बनाने में अमित को कितना दिन लगेगा। क्या है जी, अजय नाम का लड़का है, ए अमित नाम का लड़का है, ठीक है, 2 लड़का है अजय और अमित। कह रहा कि अजय 12 दिन में पेंटिंग बना सकता है। चलो ठीक है, अमित है जो अजय से 70% अधिक है, अमित अजय से 70% अधिक कुशल है, यानी कि अमित क्या हो जाएगा, अमित क्या हो जाएगा, अमित अजय से 70%, यानी कि अजय अगर 100% है तो ये क्या हो जाएगा 70% अधिक, यानी कि 170 हो जाएगा। अब देखिए, अजय 12 दिन में पेंटिंग बना सकता है, तो इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितना समय लगेगा जी, कितना दिन लगेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 12 गुने ये क्या है, अजय का है, अजय का लिखेंगे 100, और बटा में क्या हो जाएगा 170, अमित को कितना लगेगा। चलिए 0 से 0 काट लिए, ये क्या हो गया 120/17, 120/17, यानी कि अजय अमित को कितना दिन लगेगा। तो 120/17 देखिए आपको ऑप्शन में नहीं है, यानी कि पूर्णांक में दिया गया है, तो 7.17 बटा हो जाएगा क्या 1, काहे कि 17 नीचे है जी, और 17 देखिए तो किसी में है नहीं, तो ऑप्शन डी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आपको पूर्णांक भी नहीं आ रहा तो आराम से इस ऑप्शन को अगर छाटिएगा तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। इस तरीका से आपको पहचानने आना चाहिए ऑप्शन विधि से भी। तो आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि हर एक पॉइंट को आप क्लियर कर सको। अजय और अमित का दिया गया था, अमित है जो अजय से 70% अधिक कुशल है, तो ये 100 हो गया, तो ये 170 हो गया। अब अजय 12 दिन में पेंटिंग बना सकता है, तो इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितना दिन लगेगा, लेकिन अजय क्या है, अमित अजय से 70% अधिक कुशल है, तो आपका क्या हो गया 12 गुने 100/170 हो जाएगा, और आपका आंसर जो आ जाएगा 120/17, यानी कि 7.1/17। इस तरह का सवाल आपका पूछा हुआ है। चलिए, और इस तरह से हमारा क्या हुआ, आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दे, किस तरह का आपका सवाल आना चाहिए, किस तरह से आपका पूछा हुआ है, उसको हम लोग कैसे आसानी रूप से बना रहे हैं, जरूर बताइएगा। आगे आने वाला वीडियो क्या आप चाहते हैं, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन, मैथ का हो या रीजनिंग का हो, सारा क्वेश्चन इसी चैनल पे आपको कराया जाएगा। तो आप लोग आराम से सब्सक्राइब करके पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, और अच्छा लगेगा तो शेयर करते रहें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।